हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल के कुछ पैराग्राफ्स कवर कर चुके थे। तो आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। एस्टिमेटेड का अर्थ है अनुमान लगाना, और टुडे यहाँ पे टुडे आज की बात नहीं की जा रही है, 1994 की बात की जा रही है जब नैनी पालकीवाला ने ये आर्टिकल लिखी थी। तो 1994 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो 920 मिलियन थी, मोर दैन द इंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और ये इंडिया की जनसंख्या इतनी अधिक थी कि अगर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या को एक जगह इकट्ठी कर ली जाए तो भी इंडिया की ही जनसंख्या अधिक होती। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया would doubt that the hope of the people would die in their hungry headments unless population control is given topmost priority. Familiar का अर्थ है परिचित होना, hope का अर्थ है आशा, उम्मीद, headments का अर्थ है झोपड़ी, एंड priority का अर्थ है प्राथमिकता देना। और ये जो इंडिया में जो बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो कंडीशन थी, उस कंडीशन से कोई भी परिचित नहीं था, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, वे उनके भूखे झोपड़ी में ही मर जाएंगी जब तक कि ये जनसंख्या वृद्धि है उसको कंट्रोल नहीं किया जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न। तो पहली बार मानव इतिहास में बढ़ती हुई चिंता को देखी गई, और वो बढ़ती हुई चिंता क्या है आगे देखते हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानेट। सर्वाइवल मतलब जीवित रहना। वो चिंता थी कि लोगों की ही जीवित रहने की ही नहीं, लेकिन इस प्लानेट को भी जिंदा रखने की चिंता थी। वी हैव बिगन टू टेक ए हॉलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और लोगों ने इस अर्थ को कंप्लीटली देखना शुरू कर दिया था। द environmental problem does not necessarily signal our damage का मतलब है अंत, डेथ, मौत। it is our passport for the future। और ये जो पर्यावरण की जो समस्या थी, प्रॉब्लम थी, ये संकेत नहीं दे रही थी कि इससे इंसानों की मौत हो जाएगी, लेकिन ये जो पर्यावरण है यही भविष्य का एक प्रवेश पत्र होगा। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility। Emerging का अर्थ है उभरते हुए, ushered का अर्थ है शुरू होना, era of responsibility का अर्थ है जिम्मेदारी का युग। जब हरित क्रांति आई थी तो उस दौरान लोगों की जो मानसिकता थी, जो दृष्टिकोण थी वातावरण को, पर्यावरण को देखने की, वो बिल्कुल बदल चुका था। उस समय एक ऐसा नया वर्ल्ड उभरना शुरू हुआ, ठीक है, एक ऐसा नया वर्ल्ड, दुनिया उभरना शुरू हुआ, और लोगों की जो दृष्टिकोण है वो चेंज होने लगी, और ये जिम्मेदारी का युग आरंभ हुआ। और वो दृष्टिकोण क्या था वो आगे देखते हैं। इट इज़ ए हॉलिस्टिक व्यू, हॉलिस्टिक, कंप्लीट, एन इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड का मतलब है एक साथ देखना, कलेक्टेड रूप में, विदाउट रादर दैन ए डिसोसिएटेड कलेक्शंस ऑफ पार्ट। डिसोसिएटेड मतलब अलग अलग भाग को देखना। तो बताया जा रहा है कि इस अर्थ को कंप्लीट रूप में देखना, और इकोलॉजी मतलब इस पृथ्वी में जितने भी चीज़ें निवास करती हैं उन सबको एक साथ देखना, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड मतलब एक रूप में, मतलब जो अर्थ है पृथ्वी को चारों ओर से देखना। पृथ्वी में जितने भी पहलू हैं हर एक पहलू को एक साथ देखना, एकीकृत रूप में, ना कि अलग अलग रूप में। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रूशियल का अर्थ है इम्पोर्टेंट। ये जो उद्योग है वे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ये जिम्मेदारी का जो युग है, इस युग में ये उद्योग है वे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो उद्योग धंधे हैं इनको मुख्यतः चार क्षेत्रों से ही कच्चे माल की प्राप्ति होती है। वो है फिशरीज, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड
एंड फॉरेस्ट्स। इन 4 क्षेत्रों से ही इन उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। यदि ये लोग कच्चे माल की प्राप्ति के लिए इन्हीं क्षेत्रों को अधिक से अधिक उपयोग करें तो वातावरण संतुलित नहीं हो पाएगा। इसलिए ये लोग इन 4 क्षेत्रों को उचित मात्रा में ही उपयोग करें ताकि पर्यावरण भी संतुलित बने रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief and environmental officer. तो ड्यूपॉन्ट एक कंपनी है और इसी कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर एडगर एस वुलार्ड। आप अंडरलाइन कर लीजिए। इन्होंने 5 साल पहले अपने आप को ये ड्यूपॉन्ट कंपनी का चीफ इन्वायरमेंट ऑफिसर घोषित किया था। 5 वर्ष पहले मतलब 1994 में ये आर्टिकल लिखी गई थी। तो 1994 से पहले 5 वर्ष पहले इन्होंने अपने आप को चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर घोषित किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यूपॉन्ट के चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर कौन थे, तो मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, याद कर लीजिएगा। और यहाँ और एक बात कही गई थी कि ये जो मिस्टर एडगर एस वुलार्ड का जो नज़रिया था प्रकृति को देखने का, यदि वही नज़रिया और भी बिजनेसमैन लोग का होता तो ये जो वातावरण है वो बिल्कुल संतुलित रहती। और इन्होंने एक लाइन कहा था, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर requires that we excel in environmental performance। एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व, मैन्युफैक्चरर का अर्थ है निर्माता, एक्सेल का अर्थ है किसी चीज़ में कुशलतापूर्वक काम करना। तो इन्होंने कहा था कि यदि हमारे अस्तित्व को बनाए रखना है तो हम एक अच्छे निर्माता के रूप में ये जो वातावरण है उसको अच्छी तरह से प्रबंधन करें उसका। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words। तो मार्गरेट थैचर अंडरलाइन कीजिए। मार्गरेट थैचर ये प्रधानमंत्री के पद पे जब कार्यरत थी उस दौरान इन्होंने कई वक्तव्य दिए, कई भाषण दिए। उसमें से ये जो भाषण दिए, एक भाषण दी थी वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फेलिसिटस का अर्थ है उचित शब्दों का चुनाव करना। उन्होंने अपने स्पीच में उचित शब्दों का चुनाव की थी जो बहुत ही मज़ेदार था। वो क्या था वो हम आगे देखते हैं। अंडरलाइन कीजिए, याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नो जेनरेशंस हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी विथ ए फुल रिपेयरिंग लीज। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी पीढ़ी इस अर्थ के, पृथ्वी के फ्री होल्ड मतलब मालिक नहीं है, हम क्या हैं, टेनेंसी, हम किराएदार हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि यहाँ की चीज़ों का मरम्मत किया जाना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन अच्छे से उसका उपयोग कर सके। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इनहेरिटेड का मतलब है उत्तराधिकार के रूप में, फोरफादर्स का अर्थ है पूर्वज। मिस्टर लेस्टर ब्राउन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अंडरलाइन कीजिए। मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने पर्यावरण से संबंधित एक लाइन उन्होंने भी कही थी, हमने ये जो अर्थ है उसको उत्तराधिकार के रूप में अपने पूर्वजों से नहीं पाया, लेकिन हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। तो हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का MCQs हल करेंगे। तो आज क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।